हेलो स्टूडेंट्स। आज माय गुड राइट हैंड पोइम जो चार्ल्स मेके के द्वारा कंपोज की गई है उसकी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आंसर कैसे दिया जाता है क्वेश्चन का, उसका तरीका बताएंगे आपको। और उसके बाद नेक्स्ट डे वीडियो आएगा 12th क्लास के लिए पोइट्री का, पोइम का। वो एक पोइम लेंगे, उसको पढ़ाएंगे। तो आज देखते हैं माय गुड राइट हैंड कंपोज्ड बाय द पोइट चार्ल्स मेके ने। इसमें दो चीजें हमने कल पोइम पढ़ी थी तो दो चीजें उन्होंने बताई थी। ये उन पे डिपेंड करती थी कि एक चीज तो इसमें दो बातें उन्होंने बताई है कि गॉड, वैसे एक्चुअल में इसकी अपन बात करें थीम की कि पोइट कहना क्या चाहता है, मैसेज क्या देना चाहता है। हर पोइट का मतलब यही होता है कि वो चला जाए लेकिन उसकी ये पोइम आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ न कुछ अच्छा मैसेज देती जाए। यही मैसेज है, उनके जाने के बाद भी वो पोइम शिक्षाएं देती हैं। ठीक यही पोइम ये यहाँ एक मैसेज दे रही है। और मैसेज क्या दे रही है कि पॉवर्टी है वो एक तो यहां मैसेज ये है कि पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड। किसकी वजह, उसके दो रीजन बताए हैं। पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड बाय हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई मीन सेल्फ कॉन्फिडेंस हियर रिप्रेजेंट्स बिलीविंग इन गॉड। तो यहां पर पॉवर्टी को रिमूव किया जा सकता है। यू कैन बी प्रॉस्पर बाय ट्रस्टिंग on your good right hand and self confidence. कोई भी every goal can be achieved if you have and determination to work hard and self confidence to do that. You can achieve every goal. No one can stop you. So the message is very clear here that you will have to work hard. You will have to you will have faith in you if you want to achieve something, if you want to do something, and avoid depending on others, your friends and acquaintances. These are the things taught in this poem. So अब इसको याद कैसे करोगे आप, जो मैंने इतनी बातें आपको बताई, क्योंकि इतने सेंटेंसेस हो सकता है कि आपको सेंटेंस बनाने नहीं आते हो, आपको इसकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स का पता नहीं हो, कैसे बनाओगे या फिर याद कैसे रहोगे। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है कि इतना बड़ा उत्तर मेरे से याद नहीं होता, मैं क्या करूं। तो उसके लिए आप एक शब्द याद करो, पॉवर्टी, एंड दूसरा है रिमूव। यानी ये जो चीज है, अभी मैंने क्वेश्चन शुरू नहीं किया, कोई इन क्वेश्चन का आंसर शुरू नहीं किया, मैं ये बता रहा हूं। यहां ये कह रहे हैं पॉवर्टी एंड रिमूव। पॉवर्टी को रिमूव कैसे करें, तो पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड किससे, दो चीजें बताई गई हैं। वो है, एक तो है गॉड और एक है गुड राइट हैंड। अब गुड राइट हैंड represents here, it represents here hard work, and God represents here self confidence. These are the two things that can remove the poverty. These are the two things that can remove the poverty, that can make you prosper, that can make you feel happy. What are these things? These God and good right hand. ये तो उन्होंने कहा, और ये रिप्रेजेंट करती है। God का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड गुड राइट हैंड का मतलब हार्ड वर्क। ठीक है, तो ये चीजें। अब यही अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज राइट द थीम ऑफ द पोइम, तो ये है साहब थीम। व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोइम, तो ये मैसेज है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम, तो ये सेंट्रल आइडिया है। किसी भी प्रश्न का उत्तर तो ये है। अगर आप एक्सप्लेनेशन करना चाहते हो तो भी आपको ये बातें लिखनी पड़ेगी। तो देखिए, एक पोइम को पढ़ने के बाद में आपको सिर्फ अगर दो शब्द याद है, एक पोइम पढ़ने के बाद में अगर आपके पास दो शब्द याद है तो यू कैन राइट द थीम। आप थीम लिख सकते हो, सेंट्रल आइडिया लिख सकते हो, मैसेज लिख सकते हो, किसी भी प्रश्न का आंसर दे सकते हो।
एक्सप्लेनेशन के अंदर आप इनको लिख सकते हो। कितना आसान है ना, बहुत आसान है पॉइंट को पढ़ना। देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द पोएट फॉल इनटू ग्रीफ। पहला प्रश्न, इसका उत्तर है ये। पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यदि कोई प्रश्न ऐसे आ जाएगी, व्हाई डिड द पोएट फॉल इनटू ग्रीफ, तो आप उसका उत्तर कैसे लिखें। पहले शुरू करना बता देता हूं उत्तर। देखिए आपको बताया हुआ है कि आप WH वर्ड को छोड़ दें और उस साहित्य क्रिया को छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद में आप सब्जेक्ट उठाएंगे यहीं से। देखो आपने कुछ नहीं किया, यहीं से लेना है। द पॉइंट हो गया। अब जिस सेंटेंस के अंदर डिड होगा उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको करनी पड़ेगी उत्तर देते समय, आंसर देते समय। डिड होगा तो फाल का क्या कर दोगे, फेल इनटू ग्रीफ। आपका शुरुआत सही हो सकी है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है, आपने कुछ करना भी नहीं पड़ा। आपने ये करना है कि WH वर्ड और साहित्य क्रिया छोड़ के आगे का शब्द उठाया, डिड है तो इसको सेकंड फॉर्म कर दिया, आगे पूरा प्रश्न लिख दो। अब वो कारण बताने आपको वाई में कि वाई डिड द पोएट फॉल इनटू ग्रीफ। अब फॉल इनटू द ग्रीफ क्यों हुआ, इस पोइम में कहीं ये नहीं बताया गया है कि उसको मिसफॉर्चून आ गई, उसको तकलीफें हो गई, उसको दिक्कतें आ गई, यहां तक तो है, पर क्यों आई ये नहीं बताया। लेकिन अंडरस्टूड है, जब आप पोइम पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा अलग आपको एक्सप्लेन करता हूं कि उसने दो चीजों में फेथ लॉस्ट कर दिया था, एक तो हार्ड वर्क में और एक गॉड में। और डिपेंडेंट किस पे हो गया था, उसने क्या किया कि लॉस्ट फेथ इन, एक तो क्या हो गया हार्ड वर्क ये, और दूसरा हो गया गॉड। ये दो चीज तो उसने लॉस्ट कर दी थी। और एक चीज डिपेंडेंट किस पे हो गया था, कई लोगों की आदत ही हो जाती है डिपेंडेंट, वो डिपेंड हो जाते हैं, टू मच डिपेंडेंट ऑन फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस। देखिए बहुत अच्छी बात आपको बता रहा हूं मैं कि ये दो चीजें अगर आपके पास है तो यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां आप देखिए कि आपने ये प्रश्न आ गया, व्हाई डिड द पोएट फॉल इनटू ग्रीफ, तो इसका उत्तर शुरू कर दिया, द पोएट फेल आ गया, फॉल की सेकंड फॉर्म कर दी इनटू ग्रीफ। क्यों आ गया, एक तो इन्होंने इसमें इन चीजों में तो विश्वास खो दिया था, इन पे तो विश्वास करता नहीं था, और इन पे विश्वास ज्यादा करने लग गया था। मित्रों की मित्र मदद कर देंगे, कुछ भी होगा मित्र मदद कर देंगे, और कुछ भी होगा परिचित मदद कर देंगे, और मैं मेरा लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा। आप ऐसे लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते। यदि आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, यदि आप स्टूडेंट हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। आपके माता पिता आपको अच्छी कोचिंग दिला सकते हैं, बुक ला के दे सकते हैं, आपको टाइम प्रोवाइड करा सकते हैं, वो आपको पढ़ाई थोड़ी करवा के देंगे। आपको इनमें फेथ रखना पड़ेगा। ये तो अब आपको भाई ये चीज इतनी याद रखनी है, उसके लिए शुरुआत तो इससे कर दोगे कि लॉस्ट फेथ इन हार्ड वर्क एंड गॉड एंड डिपेंडेड ऑन फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस। आप ऐसा कर भी सकते हो, आप ऐसा डायग्राम बना के भी, लेकिन एक्सप्लेन आपको उत्तर तो डेस्क्रिप्टिव लिखना ही पड़ेगा। कैसे लिखोगे, द पोएट फेल इनटू ग्रीफ बिकॉज ही, अब देखो लॉस्ट फेथ इन, तो ही लॉस्ट फेथ इन क्या, एक तो लिखो हार्ड वर्क, एक लिखो गॉड। हार्ड वर्क, और या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लॉस्ट फेथ इन हिज गुड राइट हैंड, और ब्रैकेट में लिख दो हार्ड वर्क। बहुत अच्छा उत्तर हो जाएगा। मैं ऐसा ही बता देता हूं आपको। देखिए he lost faith in
हिज गुड राइट हैंड। ठीक है, अब राइट हैंड था तो राइट हैंड को रिप्रेजेंट करता है ना, तो बेहतरीन उत्तर लिखने के लिए आप लिख दो यहां हार्ड वर्क। एंड गॉड, और गॉड रिप्रेजेंट किसको करता है, आप लिख दो सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इसको बंद कर दो। अब देखो कितना अच्छा उत्तर हो गया आपका उन दो शब्दों से। मैंने आपको बताया था सिर्फ हार्ड वर्क और ये गॉड मान लीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस मान लीजिए, तो गॉड राइट गुड राइट हैंड। तो द पॉइंट फेल इनटू ग्रीफ, यहां तक तो आपने उससे लिया, वाइस वाला है तो बिकॉज से जोड़ो, ही लॉस्ट फेथ इन हिज गुड राइट हैंड, यानी दैट रिप्रेजेंट्स, अगर वो अच्छा लिखना चाहते हो तो आप लिखो हिज गुड राइट हैंड दैट रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्क, एंड गॉड दैट रिप्रेजेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इन पर ज्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया तो ही स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन, देखो मैंने इसकी फिर सेकंड फॉर्म की है क्योंकि जिसमें डिट आ जाता है तो उत्तर देते समय आप वर्ब का सेकंड फॉर्म करोगे। अगर आप देखिए ग्रामेटिकली एक क्वेश्चन का अगर आंसर देते हो ना तो वो ग्रामेटिकली सही होना चाहिए और आपके जो पूछा है ना वो चीज आ जानी चाहिए। ठीक है, तो पूछा वो शब्द तो आप याद रखोगे और ग्रामेटिकली जो मैं बता रहा हूं आपको इस तरह से आप कर देना। तो डिपेंडिंग ऑन या डिपेंडिंग टू मच ऑन कर दो, चाहे या टू मच डिपेंडिंग ऑन कर दो, स्टार्टेड डिपेंडिंग टू मच ऑन फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंसेस, सीधे लिखो। फ्रेंड्स एंड एक्वेंटेंस, इन पर डिपेंड करना, इन पर ज्यादा विश्वास करना शुरू कर दिया, हालांकि इन्होंने मदद नहीं की। अब अगर आप ये बात भी लिखना चाहते हो तो हालांकि को हाउएवर कहते हैं, तो आप क्या लिखोगे, हाउएवर दे डिड नॉट हेल्प हिम, कौन, एक्वेंटेंसेस। अब देखिए आपको इतना बड़ा उत्तर हो गया है, 1 2 3 4 5 6 लाइन में आपने लिख दिया। इसके लिए आपको ये 6 लाइन याद नहीं करनी, आपको इतना ही करना है कि द पॉइंट फेल इनटू ग्रीफ बिकॉज, इन दो चीजों पे तो विश्वास करना, विश्वास खो दिया गॉड एंड गुड राइट हैंड पे, और दो पे विश्वास शुरू कर दिया, ये कारण था, बस खत्म। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दूसरा उत्तर आपको करवा देता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम द पोएम, व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम दिस पोएम, तो इससे हमें इंस्पिरेशन क्या मिलती है। देखो ये चीज आपको हर पोएम में लिखनी पड़ेगी, दिस इज एन इंस्पिरेशनल पोएम, दिस पोएम इंस्पायर्स अस इन, किस तरीके से इंस्पायर करती है, क्या करने के लिए, तो ये पोएम भी हमें इंस्पायर करती है हार्ड वर्क करने के लिए, अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस करने के लिए, और उनको ये डिपेंडिंग है उसको अवॉइड करने के लिए, ये 3 चीजों के लिए करती है। 3 ही चीज बताई गई इसमें, हार्ड वर्क करो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो और डिपेंड होना छोड़ दो, अवॉइड डिपेंडिंग ऑन अदर्स, वर्क हार्ड एंड हैव फेथ इन यू, यू कैन गेट सक्सेस। ओके, तो व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम द पोएम, तो इसमें भी आपको वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको तरीका बताता हूं कि आप इसका आंसर लिखोगे कैसे। इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि वी गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम द पोएम, पहले तो ये लिख दो कि इट इज एन इंस्पिरेशनल पोएम। ठीक है, हो गया। अब यहां ये हमें चीज क्या बताती है, वी शुड नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, वी शुड हैव फेथ इन
देखो इसमें यहां मैं थोड़ा सा इस तरह से बताता हूं कि लिखने में जरूरत होगी। तो वी शुड लर्न, हमें ये चीज सीखनी है, क्या है? नॉट डिपेंड ऑन अदर्स, हैव फेथ इन योरसेल्फ, वर्क हार्ड, और एक है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ठीक है, और इसके अलावा और भी जो चीज बताना चाहता है कि शुड लर्न फ्रॉम एडवर्स, जब हमारे दुर्दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, उनसे भी हमें कुछ सीखना चाहिए। तो लर्न फ्रॉम एडवर्सिटीज, तो और वी शुड ट्राई टू हेल्प अदर्स इन नीड। ये चीज है, देखो इंस्पिरेशन होगी ना ये चीज, इतनी चीज आपको याद रखनी है। इसलिए बता रहा हूं कि आपको इससे चीजें याद रह जाएंगी कि आपको करना है कि, और सेंटेंस बनाने में आपको आसानी रहेगी, दिक्कत नहीं हो पाएगी आपको कि क्या प्रॉब्लम है। इट इज एक, ये मैंने गलत लिख दिया, इट इज एन इंस्पिरेशनल होगा, इंस्पिरेशन पोएम नहीं होगी ये इंस्पिरेशनल होगा। ठीक है, हर पोएम का उत्तर है ये, हर पोएम का। इट इज एन इंस्पिरेशनल पोएम, इट इंस्पायर्स अस टू डू दैट। क्या करने के लिए? तो लिख दो आप, इट इंस्पायर्स अस टू वर्क हार्ड, comma, have self confidence, एंड, और दूसरों पर जो निर्भरता उसको खत्म करें, अवॉइड डिपेंडिंग ऑन अदर्स। ये कह रहा है। इसके बाद में आप ये कोई भी गोल प्राप्त कर सकते हो। यार बात ये भी इसमें आ जाए तो ये चीज तो देखो आपको हर चीज में लिखनी है। इसका उत्तर बनाने में पॉवर्टी कैन बी रिमूव किस चीज से? बाय ट्रस्टिंग इन गॉड एंड गुड राइट हैंड। गॉड रिप्रेजेंट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्क। अब आप ये लिख दो कि पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड, poverty can be removed by trusting God and good right hand। God ब्रैकेट में लिख दो सेल्फ कॉन्फिडेंस, और गुड राइट हैंड ब्रैकेट में लिख दो क्या लिख दोगे? हार्ड वर्क। उसके बाद में लिखो कि दिस वी लर्न फ्रॉम दिस पोइम। क्या सीखते हैं? नॉट टू डिपेंड ऑन अदर्स, वी शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ, यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ, you should work hard, God help those who help themselves, and we should learn from adversities, and we should try to help others। तो ये चीजें, ये सारे सेंटेंस तो आपको शुड से बनाने, यही तो है ना कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, हमें दो चीजें ये करनी चाहिए, दो नहीं करनी चाहिए, और दूसरों की मदद करनी चाहिए, यही तो है ना। क्या करना चाहिए? ये हो गया, और ऊपर वाली ये चीज लिख देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्हाट इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम द पोएम। और मोर और लेस अगर जो थीम आ जाएगी तो भी ये लिखना पड़ेगा, मैसेज आ जाएगा तो भी ये लिखना पड़ेगा, सेंट्रल आइडिया आ जाएगा तो भी ये लिखना पड़ेगा। तो कितना आसान है, उन्हीं बातों को, उन्हीं शब्दों को घुमा घुमा के लिखना है आपको। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये नेक्स्ट है, विच आर द टू थिंग्स दैट द पोएट ट्रस्टेड।
वो कौन सी दो चीजें हैं जिस पे पोएट ट्रस्ट करता है? इसका उत्तर आपको यहीं से ही मिल जाएगा। देखो वही चीजें हैं, दो चीज क्या है, एक चीज तो गॉड है और एक है, ठीक है ना। आप इसको शुरू कैसे करते हो ये बताया था, मैंने ये बताया था WH, ये चीज आप परमानेंट ध्यान में रखना उत्तर देने से पहले। WH वर्ड को छोड़ दो, सहायक क्रिया को छोड़ दो, छोड़ दिया इसको। अब द टू थिंग्स that the poet trusts in, that the poet trusts आर, क्या है वो आर, यहां से ले लिया हमने, वापस इस आर को ले लिया। वो क्या है, एक तो यहां बताया है गॉड और दूसरी है ये गुड राइट हैंड। दोनों हो गए ना। अब आपको इसको एक्सप्लेन करके ये बताना है। देखो ये तीसरा प्रश्न मैंने क्या लिखा है, विच आर द टू थिंग्स दैट हेल्प द पोएट। ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, हु हेल्प द पोएट फाइनली, हु सेव्ड हिम फ्रॉम इल फॉर्च्यून, एंड हु इज द फ्रेंड दैट कुड हेल्प हिम एंड मेक हैप्पी। ये सारे प्रश्नों का उत्तर है ये, कौन थे जिन्होंने मदद की। अगर ये आ गया हु इज द फ्रेंड, तो आप उनका नाम लिख दो। अब इनको क्या करोगे आप, गॉड रिप्रेजेंट्स, गॉड है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, गुड राइट हैंड किसको रिप्रेजेंट करता है, गॉड रिप्रेजेंट्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। और दूसरा लिखो गुड राइट हैंड गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट्स हार्ड वर्क। ये हो गया उत्तर। ये सारे प्रश्नों का उत्तर है, इसका उत्तर है, इसका इसका इसका, इन सारे प्रश्नों का यही उत्तर होगा। आपको ये लिखना है, ये दो चीज थी। अब अपन आते हैं कि चौथा प्रश्न है, व्हाट डज गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट। इसका उत्तर भी यही है। देखिए व्हाट डज गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट, तो इसका हो गया यहां ऐसे शुरू करो इसका उत्तर। इन दोनों को तो आपको मैंने बता दिया था, WH वर्ड और सहायक क्रिया को एक बार छोड़ दो। इसको गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट, एस लगाना पड़ेगा। उत्तर इसका है गुड राइट हैंड रिप्रेजेंट। जिस प्रश्न में यह देखिए इसमें रिप्रेजेंट है, एस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि यहां इसमें डज था, उसमें जब डिड हटता है तो डिड वाले में सेकंड फॉर्म आती है और डज वाले में एस लग जाता है सहायक क्रिया के। डिड वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाती है और डज वाले में इसके एस लग जाएगा, तो रिप्रेजेंट्स। अब रिप्रेजेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ हेल्प, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है अपना, राइट द थीम ऑफ द पोएम, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एंड व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोएम। मैं इसको मिटा देता हूं। अब ये देखो, राइट द थीम ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, मैसेज ऑफ द पोएम। अगर ये प्रश्न आ जाएगा राइट द थीम ऑफ द पोएम, तो आपको ये लिखना है जो मैं अभी बताऊंगा। सेंट्रल आइडिया आ जाए तो भी ये लिखना है। मैसेज, पोएट इससे क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है तो भी आप ये लिखोगे। एक्सप्लेनेशन होगी तो भी आप ये लिखोगे। एक्सप्लेनेशन में भी आपको ये बातें लिखनी है। अगर आपको जीवन में अपनाना है, पोएट एक्चुअल में ये चाहता है कि आप इस चीज को जीवन में अपनाओ। क्या अपनाओ? हार्ड मेहनत करो, अपने हाथ पे विश्वास, अपने कर्म पे विश्वास करो। कर्म का मतलब है, माय गुड राइट हैंड का मतलब अपना कर्म करो, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो और दूसरों पे डिपेंडिंग को अवॉइड करो।
तीन चीजें बताई हैं इसके अंदर। तो ये इसका अगले प्रश्न का आंसर है, आप थीम का मान लो, मैसेज का मान लो इनका, तो इसका उत्तर है ये कि सबसे पहले आप लिखोगे इट इज एन इंस्पायरिंग पोइम या इट इज एन इंस्पिरेशनल पोइम। इट इज एन इंस्पायरिंग कर दो, पोइम। इंस्पिरेशनल भी कर सकते हो आप इसके अंदर कि ये इंस्पिरेशनल पोइम है या इंस्पायरिंग है। इट गिव्स ए डेफिनेट इंस्पायरिंग मैसेज। हर पोइम के लिए लिखोगे, जो भी पोइम पढ़ते हो परमानेंट लाइन है, इट गिव्स ए डेफिनेट इंस्पिरेशनल मैसेज कर दो या इंस्पायरिंग मैसेज इन दिस पोइम। ये हो गया। अब ये करती क्या चीज है, देखिए ये पोइम तीन चीजें बता रही है आपको, तीन चीज हम आप अलग कर लेते हैं, उसी को आप करेंगे। नंबर एक ये कहती है वही बात, गुड राइट हैंड एंड अवॉइड। क्या अवॉइड करना है आपको, जो दो चीज आप डिपेंडिंग करना है वो अवॉइड करना है, वो करना है। तो इट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट, अब मैंने ये लिख दिया तो आप जरूरी नहीं है कि आप हाईलाइट शब्द याद करो यहां पे। इट फोकस ऑन, प्रेस देती है, प्रेस करती है। इट टेल्स अस टू, इट सेज टू, द पॉइंट टेल्स अस टू फोकस ऑन। तो ये हो गया। तो इट हाईलाइट्स टू, हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ, किस चीज का इंपॉर्टेंस, दो चीजों का, हार्ड वर्क एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट हाईलाइट्स द importance of hard work and self confidence। ठीक है। और ये अवॉइड करती है क्या करने को, कहती है कि एंड avoid to depend on others, यानी फ्रेंड्स एंड उस पे एक्वेंटेंसेस को डिपेंड करना को कम करती है। एंड इफ यू फॉलो दिस, इफ यू हैव फेथ इन योर हार्ड वर्क, जिसे कर्म कहते हैं उस पे, एंड योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड। पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड बाय ट्रस्टिंग इन गॉड एंड हार्ड वर्क। अब गॉड का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस है यहां। अब ये कहता है कि आप जो ट्रस्ट कर रहे हो ना, वो तो रेत पर महल बनाने जैसा है। आप किस पर कर रहे हो, फ्रेंड्स पे। आप किस पे कर रहे हो, एक्वेंटेंसेस पे। तो डिपेंडिंग ऑन फॉल्स फ्रेंड एंड एक्वेंटेंसेस, बिल्डिंग ए कासल ऑन सैंड। Depending on false friends and is depending on false friend and acquaintances is to make
कासल्स ऑन सैंड, मिट्टी पर महल बनाने जैसा है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्या हुआ कि पोइट के साथ वो मदद करने के लिए नहीं आए, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि मेरे सारे मित्र वो चले गए तो हमें मदद भी करनी चाहिए, तो वी शुड हेल्प द निडी। इतना हो गया ना। अब क्या करना चाहिए, अब आप ये डायग्राम बना देंगे, तो जैसे ये बना देंगे कि जैसे पॉइंट ये कहता है कि टू ट्रस्ट किसमें, नंबर गॉड। एग्जामिनेशन में आप बना देना ये डायग्राम भले ही, टू ट्रस्ट इन गॉड एंड गुड राइट हैंड। ठीक है। अब इसका आगे इसको तो लिख देना सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इसके आगे लिख देना हार्ड वर्क। अगर आप लास्ट में इस तरह का डायग्राम बनाते हो तो उसको समझ में आ जाएगी कि आपकी चीज समझ में आ गया। एंड अवॉइड डिपेंडिंग ऑन, तो इसमें क्या करोगे आप, इसमें भी आप ये करोगे डिपेंडिंग ऑन फ्रेंड्स ठीक है। ये डायग्राम आप जरूर बनाएं, ये डायग्राम आप जरूर बनाएं। ये देखिए इस तरह की थीम है कि मैसेज पूछा है कि सेंट्रल आइडिया पूछा है, जो कुछ भी पूछा उसके बाद में ये प्रश्न, टू ट्रस्ट गॉड, गॉड का मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, टू ट्रस्ट गुड राइट हैंड का मतलब हार्ड वर्क, अवॉइड डिपेंडिंग ऑन फ्रेंड्स एंड फॉल्स, और एक चीज और हमें मदद करनी चाहिए दूसरों की, ये लिख देना कि ही शुड नहीं वी शुड आएगा, वी शुड हेल्प द नीडी। ये चीज, तो ये मैसेज था पॉइंट का। उम्मीद करते हैं कि आपके इसके क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।